वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। जो हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है वो मैं ज़रा आपके सामने ले आता हूँ। ज़ीरो सेमेस्टर में जो तलबा इनरोल हुए हैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ और उसमें आपको ज़ीरो सेमेस्टर के मतलब सारी बातें जो आपका जानना ज़रूरी है वो बता देता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं इस वीडियो में हम बात करेंगे ज़ीरो सेमेस्टर की जो मेन चीज़ें हैं, क्लासेस किस तरह लेनी है, बुक्स उसमें कौन कौन सी किस तरह की होंगी, एग्ज़ाम किस तरह होंगे, असाइनमेंट और क्विज़ वगैरह जो भी होते हैं वो किस किस तरह आपने करने और देने होते हैं, और कुछ बेसिक मालूमात ज़ीरो सेमेस्टर के हवाले से मैं आपको बताता हूँ। वो मैंने एक स्लाइड के ऊपर रखी हुई हैं। तो इन बातों में ज़रा आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक पहुँचें। और आप देखेंगे कि इसके ऊपर आलमोस्ट जो वीडियो की स्टडी के हवाले से ही मालूमात आपको मिलेंगी, जैसा कि करंट सिचुएशन होती है, चल रही होती है वीडियो में, तो उसी हवाले से फिर सारी मालूमात दी जाती हैं। तो अब ज़रा आ जाए ज़ीरो सेमेस्टर। ज़ीरो सेमेस्टर ऐसे लोगों के लिए होता है जिनके नंबर इंटरमीडिएट में 45% से कम, और 45% से नंबर जो कम होते हैं वो होते हैं 495 तक। अगर आपके नंबर हैं तो फिर तो ठीक है, फिर आप आ जाते हैं सेकंड डिवीज़न में। लेकिन अगर जैसे ही इससे डिक्रीज़ होते हैं आपके नंबर तो फिर आप चले जाते हैं थर्ड डिवीज़न में, और थर्ड डिवीज़न का बराह रास्त एडमिशन बीएस या एडीपी में नहीं होता, तो इसलिए फिर वो ज़ीरो सेमेस्टर लगाते हैं। और ज़ीरो सेमेस्टर का ड्यूरेशन सिर्फ एक सेमेस्टर होता है, और इसी सेमेस्टर एक में 18 हफ्तों में आपको इसको पास करना होता है। अगर आप खुदा खास्ता इसमें पास नहीं होते तो फिर अगले सेमेस्टर में आपको दोबारा से एडमिशन ज़ीरो के लिए लेना पड़ता है, दोबारा दाखिला फ़ीस पे करके, और फिर आप उसको क्लियर करते हैं। उसमें टोटल सब्जेक्ट होते हैं तीन तीन सब्जेक्ट, बेसिक इंग्लिश, बेसिक कंप्यूटर और बेसिक मैथ है जो आपको पास करना होता है। और इनके जो कोड्स हैं वो CS001, इंग्लिश ENG001 और MTH001। ये वीडियो में हर बुक्स के हर जो हैंडआउट्स हैं उसके कोड से ही आपको याद रखना पड़ता है, नाम से याद रखना मुश्किल हो जाता है। अब आ जाए जी, पास होने के लिए कितना क्राइटेरिया आपको रिक्वायर्ड होता है। टोटल CGP होती है 4, और आपको उसमें से कम भी 2.0 यानी 2 तो आपको लेना ही लेना है। अगर इससे एक पॉइंट भी नीचे आते हैं तो फिर आपका ज़ीरो सेमेस्टर पास कंसिडर नहीं होता, फिर आपको दोबारा से अप्लाई करना पड़ता है। अब आ जाए ज़रा एक LMS की तरफ और इसको देखते हैं कि LMS के अंदर जो मालूमात हैं रियल में, तो उसको ज़रा हम डिस्कस कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक LMS ओपन किया हुआ है, ठीक है। आपको LMS अब तक ओपन करना आ गया होगा, अपने आईडी पासवर्ड लगाना है, और जो आईडी और पासवर्ड है इसको कहीं आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिएगा ताकि खुदा न खास्ता अगर भूल भी जाए तो फिर आपके पास वो सेव हो और आप उसको देख सकें। अब यहाँ पे देख लें कि एक ऊपर नोटिस चल रहा है कोर्स सिलेक्शन का। याद रखें कि जो ज़ीरो सेमेस्टर है उसके लिए कोई कोर्स सिलेक्शन नहीं है, ये जनरल नोटिस चल रहे होते हैं। तो सभी के LMS में ऐसा आ रहा होगा, लेकिन चूंकि आपका ज़ीरो है तो फिर आपकी जो ये 3 सब्जेक्ट यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे हैं तो यही आपके सब्जेक्ट हैं। अब आ जाएं, थोड़ी सी मालूमात मैं आपको यहाँ भी दे देता हूँ। ये जो टू डू कैलेंडर है ना, यहाँ पे जो नेक्स्ट आपकी असाइनमेंट क्विज एक कैलेंडर की शेप में यहाँ पे आ जाएंगी आपके पास। जो भी असाइनमेंट्स, क्विज, GDP या प्रैक्टिकल्स वगैरह हैं अगर नेक्स्ट कमिंग आने वाले हैं तो वो यहाँ पे आपको जस्ट एक पेज के ऊपर ही शो हो जाएंगे, सभी तीनों सब्जेक्ट के आपके। उसके बाद ग्रेड बुक है, यहाँ पे मिड और फाइनल का रिजल्ट आपके सामने आएगा, ठीक है। अभी सारी की सारी यहाँ पे ज़ीरो ही शो हो रहा है। उसके बाद अकाउंट बुक है, यहाँ पे आपकी जो फीस है जब आएगी, जो पे कर चुके हैं वो यहाँ पे है, और जो आएगी वो नेक्स्ट आपकी यहीं पे शो हो जाएगी। प्रोग्रेस को भी आप देख लीजिएगा। प्रोग्रेस में आपकी जो ओवरऑल प्रोग्रेस असाइनमेंट क्विज की एक ग्राफिकल शेप में नज़र आती है। ग्राफ आपको बना के यहाँ पे दिया जाता है कि आप उसमें जमा करवा रहे हैं, सबमिट करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे। तीनों सब्जेक्ट के अलग अलग से यहाँ पे ग्राफ बनेगा। अभी चूँकि कुछ भी नहीं है
अभी तो क्लासें स्टार्ट हो रही हैं, तो इस वजह से कुछ भी नहीं होगा। ये जो सारी चीज़ें हैं, असाइनमेंट वगैरह, ये तीसरे हफ्ते में आना शुरू हो जाती हैं। लेक्चर शेड्यूल को आप छोड़ दें, ये जो सैटेलाइट के ऊपर चैनल्स हैं या केबल के ऊपर चैनल्स होते हैं वीयू के, उसके ऊपर ये शेड्यूल आता है। मेल जो है ना, यूनिवर्सिटी आपको बना के देती है एक ऑफिशियल, उसके लिए इसी चैनल के ऊपर आपको वीडियोस मिल जाएंगी। आप प्लेलिस्ट में सर्च कर लीजिएगा उसको किस तरह आपने मेल को ऐड करना है। नोट्स हैं, एक डायरी शेप की तरह होते हैं। अगर आप कुछ लिखना चाहें यहाँ पे आपकी याद दहानी के लिए, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ये आपकी एक डिजिटल डायरी हो जाएगी। ये माई स्टडी स्कीम है, यहाँ पे जो आपने 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है जी। टोटल 7 आपके क्रेडिट आवर हैं, जिसमें से आपको ये तीनों ही पास करने हैं और 2.0 जीपी मिनिमम के साथ पास करने हैं। स्टडीड कोर्सेज वो होते हैं जो आप पास कर लेते हैं, तो यहाँ पे चूँकि अभी आपने कोई पास नहीं किया, अभी शुरुआत है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। स्टूडेंट सर्विस में वो तमाम लिंक्स होते हैं जो एक स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी के साथ किसी भी तरह के ज़रूरत पड़ सकती है मामलात की। अभी जो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है, ये 26 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है, इसमें स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। कोर्स सिलेक्शन है, जो कि मैं शुरू में बता चुका हूँ कि कोर्स सिलेक्शन तो आपकी ज़रूरत है नहीं, आपने 3 ही पढ़ने हैं, तो ये बाकी जो स्टूडेंट्स हैं BS ADP BEd वगैरह में वो करेंगे। बाकी कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है वो आप अपलोड कर दीजिएगा यहाँ पे। अब आ जाए होम पेज के ऊपर वापस, और यहाँ पे एक बटन है, अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये जस्ट उसके आइकॉन बन जाएंगे। इसको दोबारा से क्लिक करेंगे तो साथ डिटेल आ जाएगी। और बाकी प्रोफाइल है, यहाँ पे इसको आप नाम क्लिक करके अपना पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हैं। और जब भी चेंज करें उसको आपने लिख लाजमी लेना है ताकि भूल ना जाए, और जब भूल जाए तो थोड़ा सा मसला हो जाता है फिर रिकवर करने का। अब आ जाए होम पेज के ऊपर। जो हमारा पहला क्वेश्चन था, हमारी जो पहली बात है वो क्लासेस। तो क्लासेस अब लेने के लिए क्या करना है, ये याद रखें कि अब आप ये नहीं कह सकते कि जी हमारे पास इंटरनेट पैकेज नहीं है या कुछ नहीं है। क्योंकि आपने एडमिशन लिया हुआ है, पढ़ना है, तो ये सारी चीज़ें अब आपने अरेंज करनी है। इंटरनेट पैकेज आपके पास होना चाहिए ताकि आप इस चीज़ों को चेक करते रहें। होम पेज के ऊपर आपको तीनों सब्जेक्ट में एक जैसी चीज़ें नज़र आ रही हैं। यहाँ पे असाइनमेंट, GDB, क्विज, अनाउंसमेंट्स, इन सब्जेक्ट के मतलब ये जो टीचर्स हैं इन्होंने जो भी आपको बताना है ये याद रखिएगा, इन अनाउंसमेंट के अंदर वो बताएंगे आपको। एक चीज़ और, वीयू में देखने की बजाय पढ़ना ज़्यादा पड़ता है। जो भी है आपने अनाउंसमेंट्स को अच्छी तरह, जो भी आती है उसको अच्छी तरह रीड कर लेना ताकि आपको पता चल जाए कि आपका टीचर्स क्या कह रहा है। अब क्लास लेने का तरीका। क्लास लेने के लिए आपने क्या करना है कि ये जो नाम है ना सब्जेक्ट का, इसको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो टोटल इसके 6 मॉड्यूल्स हैं वो आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो जैसे ही ये ओपन हो जाएंगे, अभी तो क्लोज आ रहा है ना, जब आपका स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पे ये ओपन आ जाएगा। आप इस, ये जो नाम है ना, ये असल में एक वीडियो का लिंक है, आप इसको क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। अब अगर आपने देखनी है इसकी जो CS001 की बुक डाउनलोड करनी है, तो फिर याद रखिएगा बिल्कुल साथ में ही आपको डाउनलोड का बटन नज़र आ रहा है, इसको आपने क्लिक करना है। और बहुत सारी फाइलें आपके सामने शो हो गई हैं। यहाँ पे अगर लास्ट में देखें तो आपको CS001 का एक सैम्पल पेपर भी नज़र आ रहा है, आप इसको देख लीजिएगा। और हैंड आउट जो है ना, यहाँ पे आपके साथ शो हो रहा है CS001 कोर्स हैंड आउट। तो आपने क्या करना है, यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है और अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप में सेव कर लें। क्योंकि मोस्टली लोग मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, इस बुक के अंदर से ही आपकी सारी चीज़ें आनी हैं। हम इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है जी, ये बुक है, अब इसको सेव कर लीजिएगा। टोटल इसके 132 पेजेस हैं, और इनमें से आप देख सकते हैं कि हार्डवेयर, इनपुट डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर, बेसिक, इंतहाई बेसिक और इंतहाई आसान चीज़ें हैं जो कंप्यूटर के मतलब आपको सारी की सारी इसमें बताई जाएंगी।
याद रखिएगा। और अगर हम पीछे वापस आएँ तो हमने शुरू किया था कि अगर हम ये जो वीडियोस लेक्चर्स हैं देखना चाहते हैं तो यहाँ पे हम ज़्यादा बैक ही चले गए। ये जो इनके अंदर इन मॉड्यूल्स के अंदर चीज़ें बताई जाएंगी वीडियोस में, वही आपको इस पीडीएफ बुक में जो भी हमने डाउनलोड की थी उसके अंदर और इन वीडियोस में बिल्कुल सेम चीज़ें होंगी। उसी को ही जो है ना एक्सप्लेन किया जाएगा इन वीडियोस में। ठीक है, ये जो हैंड आउट है पीडीएफ है, इसके अंदर से पेपर आना है, सारा कुछ है, और यही फिर आपको जो है ना इन वीडियोस में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे इंग्लिश 001 का एक शो हो रहा है। यहाँ पे जो नंबर है ना, इसका मतलब है कि एक उसका लेक्चर आ गया है, और यहाँ पे MTH 001 का भी एक लेक्चर है, नंबर उसके शो हो रहे हैं। देखने के लिए क्या करेंगे कि आपने इसको इसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखें कि वीक वाइज यहाँ पे टोटल 15 वीक्स हैं, और हर वीक में दो दो लेसन्स हैं। इसका मतलब है कि एक वीक में आपने एक लेसन, दो लेसन देखने हैं। क्योंकि करंट वीक फर्स्ट वीक स्टार्ट हुआ है, इसको क्लिक करेंगे, दो लेक्चर शो हो रहे हैं। और यहाँ पे जो लिंक है ब्लू है, वर्किंग में है, अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। दूसरा जो वीडियो है उसका लिंक अभी काम नहीं कर रहा। जैसे ये कंप्लीट होगा उसके बाद आप इसको ओपन कर सकते हैं। अब ज़रा इसको ओपन करते हैं इस वीडियो को। तो जी ये देखें आपके सामने वीडियो ओपन हो चुका है। आपने इसको ऐसे ओपन करना है तो ये चलना शुरू हो जाएगा, आप सुन सकते हैं इसको। ठीक है जी, ये आप यहाँ से इसको सुनेंगे, और यहाँ में इसको मैं रोक देता हूँ। और यहाँ पे इसको ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इसको सुनना जो है वो बोरिंग होगा। ये बड़ा दिलचस्प सब्जेक्ट होगा आपके लिए, और बड़ा मज़ेदार है। इसमें जो बेसिक इंग्लिश है एक कहानियों की शेप में आपके साथ शेयर की जाती है, बताई जाएगी। अब इस वीडियो के अंदर जो है वो यहाँ पे रीडिंग में आप देखेंगे जो फर्स्ट लेसन है आपका, वो सारे का सारा पीडीएफ में भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यानी जो वीडियो में बताया गया वो यहाँ पे आपको फर्स्ट उसका जो लेसन है वो लिखी हुई शेप में भी, आपको पीडीएफ की शेप में भी मिल गया। अब अगर आप यहाँ पे एक चीज़ और याद रखें कि अगर आप इस टीचर से इस लेसन के मतलब आपने लेसन सुना और कोई चीज़ पूछना चाह रहे हैं, आपके जो टीचर्स हैं इंग्लिश 001 के, तो फिर आप यहाँ पे नीचे अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये याद रखिएगा कि सारा इंग्लिश है, और बिला वजह के आपने कोई फजूल यहाँ पे कमेंट्स करने की कोशिश नहीं करनी। ठीक है, अब आ जाएं लेक्चर देने का लिखने का तरीका आपने देख लिया है। ये जैसे जैसे ओपन होते जाएंगे लेसन्स, अगला लेसन आपके पास आता जाएगा। अपने टाइम का ख्याल रखना है, इसको पेंडिंग नहीं छोड़ना। हम वापस होम पेज के ऊपर चलते हैं। ठीक है, अब इसी तरह हम यहाँ पे अभी इसका आया कोई नहीं है, ये कल आ जाएगा, हो सकता है परसों आ जाए। इसको देख लेते हैं MTH 001 लेसन देखने के लिए इसके नाम को क्लिक करेंगे, और यहाँ पे भी देख लें कि टोटल आपके हैं 32 के करीब लेक्चर हैं, और जो ओपन हुआ है वो उसकी शेप चेंज हो गई है, और वो वर्किंग लिंक में है। उसको क्लिक करेंगे तो उसका वीडियो ओपन हो गया आपके सामने। वीडियो आप देख सकते हैं MTH 202 है, और सुनेंगे आपने, जब तक सुनेंगे नहीं आपको एक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ मैं इसको रोक देता हूँ और
इस वीडियो में जो बताया गया है वो यहाँ पे रीडिंग में आप डाउनलोड कर सकते हैं लेक्चर 1। अगर आप जो MTS 001 है सारी एक साथ डाउनलोड करना चाहते हैं तो फिर क्या करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे ये याद रखिएगा कि आपने पैनिक नहीं होना, परेशान नहीं होना, रिलैक्स होकर सारी चीज़ें काम करनी है। किसी भी बुक को डाउनलोड करने के लिए अगर हम फर्ज करें MTS 001 को डाउनलोड करना चाह रहे हैं, इसकी बुक्स एक ही शेप में एक ही फाइल के अंदर, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसी तरह आप इंग्लिश 001 या CS 001 को क्लिक करेंगे। जब इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा क्लिक करने के बाद, तो फिर यहाँ पे डाउनलोड फाइल को क्लिक करेंगे। जैसे ही ओपन होगा तो ऐसी फाइल जिसके साथ हैंड आउट लिखा हुआ है वो आपने डाउनलोड कर लेनी है। यहाँ सब बहुत सारी फाइलें हैं, तो जिसके साथ भी हैंड आउट होगा वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ बिल्कुल बिल्कुल आखिर में मुख्तलिफ असाइनमेंट हैं, फाइलें हैं, बहुत सारा हेल्पफुल मटेरियल पड़ा हुआ है लेसन वाइज। तो ठीक है, हम इसको सर्च कर लेते हैं। ये पड़ा हुआ है आपका जी लेटेस्ट वर्जन, और यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करेंगे तो सारी जो बुक है कंप्लीट आपके सेमेस्टर की वो आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। और इसके अलावा यहाँ पे टीम वीवर के साथ टीम वीवर पर मीटिंग होती है, आपका टीचर रख लेता है मीटिंग, वो भी फाइल यहाँ पड़ी है कि इंस्टॉल कैसे करना है। ये जो मैथ के क्वेश्चंस हल करने के लिए इस्तेमाल होता है, ये एक मैथ टाइप सॉफ्टवेयर होता है, यहाँ पे वो भी पड़ा हुआ है, इसको आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। और जो असाइनमेंट होंगी इसकी मोस्टली जो मैथ टाइप में ही बनी होती हैं। अब आ जाएं ज़रा अगली बात के ऊपर, होम पेज के ऊपर वापस चलते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, बुक्स मैंने आपको बता दी हैं, क्लासेस बता दी हैं। एग्ज़ाम जो है ना वो आपके सारे के सारे ऑनलाइन होने हैं। ऑनलाइन से मुराद है कि आपने कैंपस में जाना है और वहाँ पे कंप्यूटर होगा। जब एग्ज़ाम की बात आएगी तो मैं एक अलग से वीडियो आपके साथ शेयर कर दूँगा। असाइनमेंट्स 3rd वीक में आनी है, इसलिए वो यहाँ पे जो है ना असाइनमेंट आपका एक क्वेश्चन अपलोड कर दिया जाएगा। अभी तो आपको यहाँ पे बिल्कुल कुछ भी नज़र नहीं आएगा। ठीक है, फाइल आपने देखनी है, उसको डाउनलोड करना है, और उसका जो आंसर है वो आपने कंप्यूटर के ऊपर ही बना के एक प्रॉपर फॉर्मेट में वो बना दूंगा। ये सारी जो चीज़ें हैं क्विज़ और असाइनमेंट वाली, ये भी आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। प्ले लिस्ट आप ओपन करेंगे VU खानपुर, तो प्ले लिस्ट में असाइनमेंट कुछ ये एग्ज़ाम्स की वीडियो हैं, और इसके अलावा यहाँ पे आपको मिल जाएंगी GDB किस तरह आपने सबमिट करवाना है, और इसके अलावा असाइनमेंट कैसे करनी है, क्विज़ कैसे करना है, यही 3 चीज़ें यहाँ पे हैं। असाइनमेंट, GDB और क्विज़, ये जब आएंगे तो आपने इस वीडियो को देख लेना यहाँ पे प्ले लिस्ट के अंदर, तो आपको ये पता चल जाएगा। और उसके बाद आखिरी चीज़ क्या है यहाँ पे वो हम देख लेते हैं, क्विज़ेस। ये मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। बाकी अगर कुछ समझ ना आए तो फिर आपके साथ मैं वीडियो में नंबर लाजमी शेयर कर देता होता हूँ। वो आप देखने के लिए क्या करेंगे कि ज़रूरी है कि आपने ये जो चैनल है VU खानपुर, ये सब्सक्राइब किया हुआ हो, तो फिर आपके पास वीडियो पहुँचेगी, और जो मज़ीद वीडियो आएंगी तभी आपके पास पहुँचेंगी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये ज़ीरो सेमेस्टर तो आपको समझ आ गया होगा। हमारी दुआ आपके साथ है। किसी भी मुश्किल में, किसी भी रहनुमाई के लिए आप मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह रहनुमाई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।